सड़ायतन वग्ग संयुक्त निकाय का एक ग्रंथ है। इस ग्रंथ में वेदना संयुत्तं का तीसरा सुत्त पहाण सुत्तं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। उस लिंक पर आपको विपस्सना आचार्य गोयंका जी का वीडियो मिल जाएगा, जिसमें पहाण सुत्त समझाया गया है। गोयंका जी के वीडियो में गाथाओं को भी समझाया गया है, पर हम इस वीडियो के प्रथम भाग में गाथाओं पर चर्चा नहीं करेंगे, केवल सुत्त के शुरुआती हिस्से को पढ़ेंगे। इस हिस्से को गोयंका जी के वीडियो में शुरू के 14-15 मिनट में समझाया गया है। तिस्सो इमा भिक्खवे वेदना कतमा तिस्सो सुखा वेदना दुखा वेदना अदुखम असुखा वेदना। पहले वाक्य में शब्दों का क्रम बदलकर लिख दिया भिक्खवे इमा तिस्सो वेदना। भिक्षुओं, ये 3 वेदनाएं हैं। वेदना संज्ञा स्त्रीलिंग है, जो इस वाक्य में बहुवचन पटमा विभक्ति में है, तो इस शब्द के साथ जुड़ने वाले सर्वनाम का भी लिंग वचन विभक्ति वैसा ही होगा। तिस्सो विशेषण है, जो वेदना संज्ञा के बारे में अधिक जानकारी देता है। यहाँ तिस्सो स्त्रीलिंग बहुवचन पटमा विभक्ति में है। अभ्यास करते करते जैसे जैसे सर्वनाम विशेषण इत्यादि पहचानना सीख जाएंगे, व्याकरण के ग्रंथों में से विभक्ति भी ढूंढना आ जाएगा। कतमा तिस्सो, कौन सी 3? कतमा सर्वनाम का संबंध स्त्रीलिंग संज्ञा वेदना से है, तो लिंग वचन और विभक्ति एक समान होगा। पुल्लिंग संज्ञा के साथ कतमो जोड़ेंगे, तो अगर कहें कतमो मग्गो माने कौन सा मार्ग। आगे का पाठ, सुखा वेदना दुखा वेदना अदुखम असुखा वेदना। सुखद वेदना दुखद वेदना अदुखद असुखद वेदना, ये 3 प्रकार की वेदनाएं हैं। यहाँ सुखा दुखा और अदुखम असुखा विशेषण हैं। सुखाय भिक्खवे वेदनाय रागानुसयो पहातब्बो दुखाय वेदनाय पटिघानुसयो पहातब्बो अदुखम असुखाय वेदनाय अविज्जानुसयो पहातब्बो। वाक्य के पहले हिस्से को अलग क्रम से लिख दिया। भिक्खवे सुखाय वेदनाय रागानुसयो पहातब्बो। भिक्षुओं, सुखद संवेदना के प्रति राग जगाने के स्वभाव को समाप्त करना चाहिए, उखाड़ना चाहिए। रागानुसय में 2 शब्द जुड़े, राग और अनुसय। अनुसय शब्द को गोयंका जी ने विस्तार से समझाया है। शब्दकोश में अनुसय शब्द का मतलब बताया गया है चित्त का झुकाव या चित्त की प्रवृत्ति। तो रागानुसयो माने सुखद वेदना के प्रति राग जगाने की प्रवृत्ति। पहातब्बो का मतलब है त्यागने योग्य, छोड़ने योग्य। वीडियो के आखिर में हम पहातब्बो शब्द के व्याकरण को समझने का काम करेंगे। दुखाय वेदनाय पटिघानुसयो पहातब्बो, दुखद वेदना के प्रति, दुखद अनुभूति के प्रति द्वेष जगाने के स्वभाव को समाप्त करना चाहिए। पटिघ माने द्वेष, विरोध। अदुखम असुखाय वेदनाय अविज्जानुसयो पहातब्बो, अदुखद असुखद वेदना के प्रति अविद्या जगाने की जो पुरानी प्रवृत्ति है चित्त की, उसको नष्ट करना चाहिए, समाप्त करना चाहिए। यतो खो भिक्खवे भिक्खुनो सुखाय वेदनाय रागानुसयो पहीनो होती, दुखाय वेदनाय पटिघानुसयो पहीनो होती, अदुखं असुखाय वेदनाय अविज्जानुसयो पहीनो होती। वाक्य के इस हिस्से को समझकर आगे बढ़ेंगे। भिक्षुओं, जब भिक्षु का सुखद वेदना के प्रति राग जगाने का स्वभाव नष्ट होता है, दुखद वेदना के प्रति द्वेष जगाने का स्वभाव नष्ट होता है,
अदुखद असुखद वेदना के प्रति अविद्या जगाने का स्वभाव नष्ट होता है। भिक्खुनो माने भिक्षु का। वीडियो के अंत में विभक्ति का टेबल दिया गया है। पहीन माने नष्ट, त्यागा हुआ। वेदनाओं के लक्षण को समझते हुए, स्वभाव को समझते हुए, वेदनाओं के आधार पर काम करते करते जब भिक्षु के सारे अनुशय क्लेश नष्ट होते हैं, अयं उच्यते भिक्खवे, ये कहलाता है भिक्षुओं। ऐसे भिक्षु के बारे में कहा गया, भिक्खु निरनुसयो, अनुसय नहीं रह गया, निरनुसयो हो गया। सम्मद्दसो, सम्यक दर्शन प्राप्त व्यक्ति बन गया। अच्छेची, काट दिया, भूतकालिक क्रिया है। क्या काट दिया? तृष्णा को। तणहं अच्छेची। विवत्तई संयोजनं, बंधनों को खोल दिया। अट्ठक कथा में बताया है कि विवत्तई संयोजनन्ति 10 विधम्पि संयोजनं परिवत्तई, 10 प्रकार के संयोजनों को माने बंधनों को उलट दिया। निम्मूलकम अकासी, मूल माने जड़, निम्मूलकम अकासी माने जड़ से उखाड़ दिया। 10 विध संयोजनं के बारे में अधिक जानकारी के लिए पंच ओरम भाग्यानि संयोजनानि, पंच उद्धम भाग्यानि संयोजनानि नामक वीडियो देख लें। सम्मा मानाभिसमया, सम्मा माने सही प्रकार से, ठीक प्रकार से। मानाभिसमय में 2 शब्द जुड़े, मान और अभिसमय। अभिसमय माने स्पष्ट ज्ञान, जिसको मैं मानते आए उसकी वास्तविकता का स्पष्ट ज्ञान अरहंत अवस्था में होता है। मान उद्दम भागीय संयोजन है। अनागामी अवस्था प्राप्त करने के बाद अरहंत अवस्था में मान पूरी तरह समाप्त होता है। गोयंका जी ने इस बात को समझाया है। उनके वीडियो में 13.5 मिनट के आसपास ये बात आती है। अंतमकासी, अंत कर दिया। दुख का, दुःखस्य। जो व्याकरण सीखना चाहते हैं वे दुःखस्य शब्द पर काम कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में viridhamma.org फ्री बुक्स का एक लिंक दिया गया है। पर्दे पर आप इस लिंक को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले लिंक पर क्लिक करने से आपको एक सूची मिलेगी। उसमें से आपको पाली प्राइमर हिंदी नामक पुस्तक चुनना है और प्रारंभिक पाली नामक पुस्तक डाउनलोड करना है। पर्दे पर मैंने एक स्क्रीनशॉट पेस्ट किया है जो प्रारंभिक पाली नामक पुस्तक से लिया गया है। पहातब्बो शब्द को समझने का काम हमने अधूरा छोड़ रखा था। पर्दे पर आखिरी 2 पंक्तियां देखें। पहातब्बो का अर्थ है त्यागने योग्य या छोड़ने योग्य। ये पजहती क्रिया का एक रूप है। पजहती माने त्याग देता है, छोड़ देता है। तो जैसे करोति क्रिया का कृदंत बना कातब्ब। हिंदी में हम कर्तव्य कहते हैं, जो करने योग्य है, करना चाहिए। प्रारंभिक पाली नामक पुस्तक के इस हिस्से को आप स्वयं पढ़कर समझ सकते हैं। हम जिस सूत्र को सीख रहे हैं उसमें पाए गए शब्दों को व्याकरण के साथ जोड़कर पढ़ने से समझना, याद करना आसान हो जाएगा। भले ही व्याकरण की कुछ बातें शुरू में स्पष्ट समझ में नहीं आए। पर्दे पर जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं ये भी प्रारंभिक पाली से ही लिया गया है। गुरु शब्द की तरह ही भिक्खु शब्द भी उकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो पहान सुत्तंग में हमने जो शब्द देखा था भिक्खुनो, वो एक वचन छठी विभक्ति है। वनिता शब्द की तरह वेदना शब्द भी आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा है।